हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार जोशी, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके जोशी ऑनलाइन स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमारे इस चैनल पर आपको लगातार राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित क्लासें उपलब्ध करा जा रही है और राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित क्लासें उपलब्ध करवाई जा रही है। उसी श्रृंखला में नीट 2023 भर्ती और उसके अतिरिक्त आने वाली राजस्थान की सभी भर्तियों के लिए राजस्थान की ज्योग्राफी का यह पार्ट मानसून तंत्र और जलवायु आपके लिए तैयार करके मैं लेकर आया हूँ। इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी फैक्ट मैंने नहीं छोड़ा है। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, आपको निश्चित तौर पे सफलता के अंदर 4 चाँद लगेंगे। आज के अपने यह वीडियो मानसून तंत्र और जलवायु, राजस्थान की जलवायु पर संबंधित है। तो अपने बात करते हैं सर्वप्रथम मानसून तंत्र और जलवायु क्या है। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि मेरा यूट्यूब चैनल एमके जोशी ऑनलाइन स्टडी आपने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप ये सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दें। तो बात करते हैं आज के अपने इस टॉपिक पर, मानसून तंत्र और जलवायु पर। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। मानसून तंत्र शब्द है जो अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। मौसम से तात्पर्य यह है कि क्षणिक अवस्था 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन का जो मौसम की अवस्था होती है, जो क्षणिक बदल जाती है, 2 दिन में बदल जाती है, 3 दिन में बदल जाती है, तो ऐसी अवस्था, ऐसे भू-भाग की अवस्था मौसम होती है। जबकि जलवायु की बात करें अपने, तो जलवायु है जो एक लंबी अवधि होती है। एक लंबी अवधि की बात करें तो 30 वर्ष से भी अधिक यदि समय हो, तो उससे लंबी अवधि की बात करें, जिसके अंदर बीच-बीच में मौसम कभी इसी प्रकार का मौसम है। मौसम की मतलब बदलती हुई विभिन्नताओं का जो औसत है, वो एक प्रकार का जलवायु कहलाता है। तो राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार 5 भागों में बाँटा गया है, जिसमें आपको मैं मैप के ज़रिए बहुत ही शानदार तरीके से बताऊँगा। राजस्थान का जो पश्चिम क्षेत्र है, यह आपको दिखाई दे रहा है जो इधर, यह पश्चिम क्षेत्र है। तो जो जैसलमेर का क्षेत्र है, राजस्थान को पश्चिम क्षेत्र को शुष्क जलवायु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के 5 भाग बाँट दिए गए हैं जलवायु के अनुसार, जिसके अंदर मुख्य बात करें तो एक नंबर पे बात करें तो शुष्क जलवायु प्रदेश, जिसको शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश भी कहते हैं। और दूसरा जो यह क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये इधर बीच में, इसको अपने अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश के नाम से जानते हैं। तीसरा जो ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है इधर, अरावली पर्वतमाला के पूर्व दिशा में, इसको उप आर्द्र जलवायु प्रदेश या उप आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। चौथा ये बात करें जो हरे कलर में आपको दिखाई दे रहा है इधर, इस क्षेत्र को आर्द्र जलवायु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और जो बाद के अंदर 5वां क्षेत्र है, ये जो नीले कलर में दिखाई दे रहा है, इसको अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब इन सब क्षेत्रों की अलग-अलग सबकी विशेषताएं हैं। क्या-क्या विशेषताएं हैं? तो बात करें शुष्क जलवायु प्रदेश की, क्या विशेषताएं हैं? शुष्क जलवायु प्रदेश और राजस्थान का जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, उसको 2 भागों में बाँट दिया गया है, जिसको 25 सेमी वर्षा रेखा, समवर्षा रेखा 2 भागों में बाँटती है, जिसको एक को शुष्क जलवायु प्रदेश कहा गया है और दूसरे को अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो शुष्क जलवायु प्रदेश में वर्षा रेखा की बात करें तो 0 से 20 सेंटीमीटर है, अर्ध शुष्क के अंदर 20 से 40 सेंटीमीटर है। और ये तीसरे क्षेत्र है जो अपना उप आर्द्र, जो कि अरावली पर्वतमाला के सारे या अरावली पर्वतमाला के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसके अंदर उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर वर्षा है जो 40 से 60 सेंटीमीटर है। और आर्द्र जलवायु प्रदेश है जो कि पूरी मैदानी भाग भी है, और आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर जो वर्षा की स्थिति है 60 से 80 सेंटीमीटर है। और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश की अपनी बात करें तो इसके अंदर 80 से 120 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार 5 जलवायु प्रदेशों में इसको बांटा गया है। बात करें कि इस क्षेत्र में इनको बांटने वाला कौन है, तो यह भारतीय मौसम विभाग ने वर्षा, तापमान और आर्द्रता के आधार पर राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा है।
भारतीय मौसम विभाग की जो वेधशाला है वह राजस्थान के जयपुर में स्थित है। इसी प्रकार अपने अलग अलग क्षेत्र की बात करें, तापमान कितना है। तापमान जो शुष्क जलवायु प्रदेश है उसमें तापमान है 34 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस। यह वनस्पति रहित क्षेत्र है। और वनस्पति रहित क्षेत्र के अंदर बात करें तो वनस्पति रहित जो स्थान है मुख्यतः जैसलमेर का असम गांव है जो वनस्पति विहीन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार जो अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश है उसका जो तापमान है 30 डिग्री से 36 डिग्री तक रहता है। इसमें वनस्पति की यदि बात करें तो कांटेदार झाड़ियां व घास, स्टेपी प्रकार की घास पाई जाती है। पूरे राजस्थान की यदि बात करें अपने तो यह 50 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा राजस्थान को बराबर दो भागों में बांटती है। 50 सेमी वर्षा रेखा या 500 मिलीमीटर वर्षा रेखा भी इसको बोला जा सकता है। तीसरा जो अपना क्षेत्र है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, इसके अंदर तापमान है 28 डिग्री से 34 डिग्री सेल्सियस तक। इसमें जो वनस्पति पाई जाती है पतझड़ व विरल वनस्पति पाई जाती है। इन जो सभी जो फैक्ट है इसके मुख्य फैक्ट उसको मैंने आगे दिखा रखा है, इस पे भी बात करेंगे अपने। पहले इस मैप के जरिए थोड़ा सा समझते हैं। चौथा जो पार्ट है आर्द्र जलवायु प्रदेश। आर्द्र जलवायु प्रदेश जो ये हरा भरा दिखाई दे रहा है यह आर्द्र जलवायु प्रदेश है। यह पूरे मैदानी भाग है। इसके अंदर तापमान की बात करें तो 32 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस है। और उसके बाद अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है। इसके अंदर तापमान की बात करें तो 30 डिग्री से 34 डिग्री है। यहाँ पे सदाबहार सोना वनस्पति पाई जाती है। अब बात करें कि इसके अंदर मुख्यतः कौन कौन से जिले समाहित है। यदि शुष्क जलवायु प्रदेश की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से जिले हैं। शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर बात करें तो मुख्यतः गंगानगर जिला, पश्चिमी बीकानेर, जोधपुर, उत्तरी बाड़मेर है। इस क्षेत्र के अंदर मृदा बात करें तो एंटीसोल मृदा पाई जाती है और जीरोफाइट मृदुविद वनस्पति पाई जाती है। दूसरा बात करें कि इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला जिला कौन सा है तो इसका प्रतिनिधित्व करने वाला जिला जैसलमेर है। तो इसके बाद में बात करें अपने अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश की तो इसके अंदर जो बाड़मेर का उत्तरी भाग है उसको छोड़ दिया जाए तो बाड़मेर जो बाकी बचा हुआ बाड़मेर है वह अर्धशुष्क प्रदेश के अंदर आता है। बाड़मेर के अलावा बात करें अपने जोधपुर, और जोधपुर के बाद में बात करें तो सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, पाली, नागौर, ये सब क्षेत्र है जो अर्धशुष्क प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद में बात करें उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं तो जयपुर है, अलवर है, भरतपुर है, दौसा है, टोंक है, अजमेर है, भीलवाड़ा है। इस क्षेत्र की यदि बात करें अपने तो वनस्पति कौन सी पाई जाती है तो इसके अंदर उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं। और मिश्रित पतझड़ के अंदर बात करें कौन से वन अधिकतम है तो धोबड़ा वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। और उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर मिट्टी की बात करें कौन सी मिट्टी पाई जाती है तो यह एल्फिसोल मिट्टी पाई जाती है। एल्फिसोल मिट्टी पाई जाती है और एल्फिसोल मिट्टी को जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करें अपने आर्द्र जलवायु प्रदेश की। आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर यह हरा भरा क्षेत्र है जो आता है, जिसके अंदर जिलों की बात करें तो धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, बूंदी है, चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है, सिरोही है। तो ये क्षेत्र इस क्षेत्र के अंदर आते हैं। और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश की बात करें कौन कौन से जिले आते हैं तो ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा नीचे और सिरोही का माउंट आबू, और उसके बाद में उदयपुर है, प्रतापगढ़ है, कोटा, बारां, झालावाड़, ये जिले इसके अंदर अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर आते हैं। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश की जो वर्षा है 80 से 120 सेंटीमीटर है। और माउंट आबू की बात करें तो 120 से 150 के बीच में होती है वर्षा। यहाँ पे वर्षा सर्वाधिक वर्षा है जो कहाँ होती है तो माउंट आबू में ही होती है। इसके बारे में अब जो फैक्ट है उनके बारे में अपने आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं अपने जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं तो अक्षांशीय स्थिति है, अरावली पर्वतमाला है, थार का मरुस्थल है, महाद्वीपीयता, समुद्र तल से ऊंचाई, वनस्पति, तापमान, वर्षा आर्द्रता, महासागरीय धाराएं और पशुपवने।
ये किस प्रकार से राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है, अपने बात करते हैं। अक्षांश स्थिति की बात करें तो अक्षांश स्थिति राजस्थान में कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण जिलों से गुजरती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है। जहाँ जिस जिले से कर्क रेखा जहाँ गुजरती है, कर्क रेखा के कारण यहाँ पे अधिकतम टेम्परेचर बना रहता है, अधिकतम तापमान बना रहता है और तापमान के कारण यहाँ की जलवायु प्रभावित होती है। इसके बाद में बात करें अपने अरावली पर्वतमाला की। अरावली पर्वतमाला एक महान भारतीय जल विभाजक रेखा है। अरावली पर्वतमाला के कारण जो राजस्थान में मानसून प्रवेश करता है, दक्षिण पश्चिम से आता है और उत्तर पश्चिम की तरफ चला जाता है। अरावली पर्वतमाला के सहारे मानसून चला जाता है। यह किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं कर सकता, जिसके कारण भी जलवायु काफी प्रभावित होती है। थार का मरुस्थल किस प्रकार राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। थार का मरुस्थल निम्न वायु दाब केंद्र का निर्माण करता है और मानसूनी पवनों को समुद्र से स्थल की ओर आकर्षित करता है। इस प्रकार जलवायु को परिवर्तन करने के अंदर यह सहायता करता है। चौथा बात करें अपने महाद्वीपीयता। महाद्वीपीयता का अर्थ है समुद्र तल से दूरी। समुद्र तल से जिस स्थल की जितनी ज्यादा दूरी होगी या कम दूरी होगी, उसी प्रकार वहां की मानसूनी पवनों में भी तापमान का असर कम या ज्यादा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई जिस क्षेत्र की जितनी कम या ज्यादा ऊंचाई होगी, उसी के अनुसार ही वहाँ का तापमान होगा, उसी के अनुसार ही वहाँ की वनस्पति पाई जाएगी, उसी के अनुसार ही वहाँ की जलवायु होगी। अब बात करते हैं आगे वनस्पति की। वनस्पति जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करती है। वनस्पति जिस क्षेत्र में जितनी अधिक वर्षा होगी उतनी अधिक वनस्पति भी होगी, और वनस्पति कम होगी तो वहाँ की जलवायु गर्म होगी। ज्यादा वनस्पति होगी तो ज्यादा वनस्पति के कारण वहाँ की जलवायु ठंडी होगी। इसी प्रकार राजस्थान की जलवायु को यह प्रभावित करने वाली कारक में शामिल है वनस्पति। तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है सीधा कि निम्न में से कौन सा जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो इसमें से सभी कोई ऑप्शन एक अलग ऑप्शन दिया जाकर आपसे को पूछा जा सकता है, आपको भ्रमित किया जा सकता है। अब बात करें नेक्स्ट तापमान की। तापमान जलवायु को प्रभावित करने वाला मुख्य आधारभूत तत्व माना गया है। इस पर यह क्वेश्चन आया हुआ है कि आधारभूत तत्व जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व कौन सा है, तो तापमान है। तापमान कर्क रेखा के कारण तापमान जो राजस्थान का क्षेत्र है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर आता है और राजस्थान में तापमान अधिक रहता है, जिस कारण भी राजस्थान की जलवायु काफी प्रभावित होती है। वर्षा और आर्द्रता। वर्षा आर्द्रता राजस्थान की जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करती है। कर्क रेखा के कारण यहाँ का तापमान भी ज्यादा रहता है और इन दक्षिण हिस्से के अंदर वर्षा भी अधिक देखने को मिलती है। और वर्षा अधिक होगी, आर्द्रता अधिक होगी तो वहाँ की जलवायु के अंदर एक नमी बनी रहेगी और वनस्पति के अंदर फर्क पड़ेगा और जलवायु भी प्रभावित होगी। नेक्स्ट बात करते हैं महासागरीय जलधाराएं। महासागरीय जलधाराएं जलवायु को किस प्रकार परिवर्तन करती है या प्रभावित करती है। तो महासागरीय धाराएं कौन कौन सी है। एक तो अल नीनो, एक ला नीनो। प्रशांत महासागरीय गर्म जलधारा है। अल नीनो क्या है, प्रशांत महासागरीय गर्म जलधारा है। इसका प्रभाव अधिक होगा तो मानसून कमजोर होगा तथा अकाल की स्थिति बनती है। मतलब अल नीनो धाराएं प्रभावित होगी तो अकाल की स्थिति बनेगी, बरसात तो बहुत ही कम होगी। जब लाल नीनो इससे विपरीत है, लाल नीनो का प्रभाव अधिक होगा तो अत्यधिक वर्षा अतिवृष्टि की संभावना बनती है। लाल नीनो धाराएं जब प्रभावित होगी तो वर्षा अधिक होगी और अतिवृष्टि की संभावना बनेगी। नेक्स्ट बात करते हैं पछुआ पवनें। पश्चिम राजस्थान की गर्म हवाएं। पश्चिम राजस्थान से राजस्थान के अंदर प्रवेश करने वाली गर्म हवाएं पछुआ पवनें कहलाती है और पूरे राजस्थान के अंदर एक गर्म वायु का, गर्म वातावरण का माहौल बनाती है। नेक्स्ट बात करते हैं मानसून। मानसून यह एक सामयिक पवन का परिणाम है। मानसून क्या है, यह एक सामयिक पवन का परिणाम है। मानसून अरबी भाषा के मौसम सूत्र से बना है जिसका अर्थ मौसम होता है। अभी पीछे हमने बात की है। मानसून हिंद महासागर से उठता है। मानसून हिंद महासागर से उठता है जो दो शाखाओं में बंट जाता है, अरब सागरीय मानसून और बंगाल की खाड़ी का मानसून। राजस्थान के भारत के नीचे दक्षिण हिंद महासागर से
मानसून उठता है जो दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है, एक तो अरब सागरीय मानसून और बंगाल की खाड़ी का मानसून। अरब सागरीय मानसून ऐसे चलता है जो अरावली के सारे आगे निकल जाता है, और बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून है जो ऐसे इस तरफ चलता है और दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता जाता है। ये नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? 57.51 सेंटीमीटर। राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? 57.51 सेंटीमीटर। तथा सर्वाधिक वर्षा जुलाई से सितंबर माह के बीच होती है। तो सुना सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कब होती है? जुलाई से सितंबर माह के बीच होती है। जबकि मानसून का प्रत्यावर्तन काल अक्टूबर से मध्य नवंबर तक रहता है। मानसून प्रत्यावर्तन काल का मतलब है लौटता हुआ मानसून। लौटते हुए मानसून से जो बरसात होती है वह अक्टूबर से मध्य नवंबर तक होती है। राजस्थान में सर्वप्रथम अरब सागरीय मानसून से वर्षा होती है। राजस्थान से हिंद महासागर से उठने वाले दो प्रकार के मानसून हैं, अरब सागरीय और बंगाल की खाड़ी। बात करें पहले किस से वर्षा होती है, तो अरब सागरीय मानसून से वर्षा पहली होती है। जबकि ज्यादा वर्षा की बात करें तो बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। राजस्थान में हिंद महासागर से उठने वाली मानसूनी पवनें ग्रीष्म काल में वर्षा करती है। ये पवनें अरब सागरीय मानसून तथा बंगाल की खाड़ी के मानसून में बदल जाती है। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वप्रथम अरब सागरीय मानसून बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करता है। अरब सागरीय मानसून किस जिले में प्रवेश करता है? बांसवाड़ा में। इसके अलावा मुख्यतः यह डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही में भी वर्षा करता है। अरब सागरीय मानसून की सर्वाधिक सक्रियता तथा ठहराव माउंट आबू सिरोही में होता है। अरब सागरीय मानसून सर्वप्रथम बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करता है, किंतु यह सर्वाधिक बरसात है जो माउंट आबू सिरोही में करता है। इसका सर्वाधिक सक्रियता और ठहराव है जो माउंट आबू सिरोही में होती है। नेक्स्ट बात करें, बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में सर्वप्रथम झालावाड़ जिले में प्रवेश करता है। यह दक्षिण पूर्व से प्रवेश करते हुए उत्तर पश्चिम की ओर चलता है। बंगाल की खाड़ी का मानसून अभी मैंने आपको मैप में बताया कि दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ ऐसे चलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में शीतकाल में वर्षा भूमध्य सागरीय चक्रवातों पश्चिमी विक्षोभ के माध्यम से पश्चिम दिशा से आने वाली पवनों से होती है। शीतकाल में जो वर्षा होती है भूमध्य सागरीय या कैस्पियन सागर भी कह सकते हैं इसको, उनसे उठने वाले चक्रवात उनको पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ के माध्यम से पश्चिम दिशा से आने वाली पवनों से होती है, जिसे माउट कहते हैं। और माउट को गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है, जो कि रबी की फसल गेहूं, जौ, चना, सरसों हेतु बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। शीतकाल में होने वाली वर्षा क्या है? माउट है। और माउट किसके लिए उपयोगी है? रबी की फसल के लिए, गेहूं, जौ, चना के लिए उपयोगी है। तो मानसून से संबंधित कुछ सिद्धांत है जो भारतीय ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित है। राजस्थान में सीधे फैक्ट के तौर पर पूछे जा सकते हैं। तापीय सिद्धांत किसने दिया? डेडले स्टाम्प ने दिया था। विश्व पछुआ प्रवाह सिद्धांत किसने दिया? फलोन ने दिया था। जेट स्ट्रीम सिद्धांत किसने दिया? तो ईस्ट ने दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय मौसम विभाग ने वर्षा, तापमान और आर्द्रता के आधार पर राजस्थान को 5 भागों में विभाजित किया है। अभी मैंने शुरू में बताया आपको, लेकिन फिर से अपने इस पर चर्चा कर लेते हैं कि राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को 5 भागों में बांटा गया है, जिसको भारतीय मौसम विभाग के अनुसार किस आधार पर बांटा गया है? एक तो तापमान, आर्द्रता के आधार पर राजस्थान को 5 भागों में विभाजित कर दिया। तापमान और आर्द्रता के आधार पर भारतीय मौसम विभाग ने जलवायु भागों को किन आधार पे विभाजित किया है? तो तापमान और आर्द्रता के आधार पर। यह भी पूछा जा सकता है। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ है? जयपुर में है। नेक्स्ट बात करते हैं, 5 भागों में किस प्रकार विभाजित किया है और उससे संबंधित मुख्य इंपोर्टेंट तथ्य क्या क्या है? शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, इसमें मुख्यतः वनस्पति दामन, करड़, अंजन, सेवण घास पाई जाती है। वनस्पति कौन सी पाई जाती है? दामन, करड़, अंजन, सेवण घास पाई जाती है। इस जलवायु प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र शामिल है? जैसलमेर, बाड़मेर, पश्चिमी बीकानेर और जोधपुर क्षेत्र शामिल है। इस क्षेत्र में एंटीसोल मृदा पाई जाती है, बलुई मिट्टी, एंटीसोल मृदा तथा मृदविद जीरोफाइट प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो मृदविद या जीरोफाइट। किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो एंटीसोल मृदा पाई जाती है। कौन कौन से जिले शामिल हैं? तो जैसलमेर, बाड़मेर, पश्चिमी बीकानेर। कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है? दामन, करड़, अंजन, सेवण घास। और सेवण घास को काटकर जब गाय को खिलाया जाता है तो उसको लीलोन कहते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं दैनिक तापांतर, वार्षिक तापांतर यहाँ पे अधिक होता है। दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है, वार्षिक तापांतर चूरू जिले में सर्वाधिक है। नेक्स्ट बात करते हैं बालुका स्तूपों के कारण ग्रीष्म काल में यहाँ का तापमान है 45 डिग्री से 50 डिग्री रहता है और शीतकाल का तापमान 0 डिग्री से 8 डिग्री तक रहता है और 10 डिग्री से तक भी पहुंच जाता है। ये औसतन तापमान है यहाँ का 0 से 8 डिग्री। वर्षा की मात्रा की बात करें तो इस क्षेत्र में 0 से 20 सेंटीमीटर होने के कारण यहाँ आर्द्रता हुआ है, पानी की कमी है, आर्द्रता नहीं है, सूखा क्षेत्र है एकदम। इस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाला जिला जैसलमेर है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको आप ढंग से याद रखना। इसकी यदि आपको PDF चाहिए तो आप मेरे WhatsApp पे कांटेक्ट करके PDF ले सकते हैं। दूसरा क्षेत्र है अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश। इसमें कांटेदार रोहिड़ा खेजड़ी पाई जाती है, कांटेदार रोहिड़ा तथा खेजड़ी पाई जाती है। इस जलवायु प्रदेश में कौन कौन से जिले हैं? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर। जोधपुर पश्चिमी भाग को छोड़कर जोधपुर भी इसी क्षेत्र में शामिल है तथा बाड़मेर उत्तरी भाग को छोड़कर, बाड़मेर का उत्तरी भाग छोड़कर बाड़मेर भी इसी क्षेत्र में अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश में शामिल है तथा पाली जालौर क्षेत्र भी शामिल है। इसमें कौन कौन से जिले हैं इनको ढंग से याद रखना है। जलवायु प्रदेशों से संबंधित बार बार क्वेश्चन आता है तो जिलों से संबंधित ही आता है कि कौन सा जिला किस जलवायु प्रदेश में शामिल है या नहीं है। इस क्षेत्र में रेतीली बलुई मिट्टी, एरिडी सोल तथा स्टेपी अर्धशुष्क वनस्पति पाई जाती है। स्टेपी मतलब अर्धशुष्क। ग्रीष्म काल में यहाँ का तापमान 36 से 42 डिग्री तथा शीतकाल में तापमान 10 से 17 डिग्री रहता है अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का। वर्षा की मात्रा 20 से 40 सेंटीमीटर रहती है। जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व कौन करता है? जोधपुर जिला करता है। अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश का जोधपुर जिला प्रतिनिधित्व करता है और शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाला जिला है जैसलमेर। नेक्स्ट बात करते हैं उप आर्द्र या उपार्द्र जलवायु प्रदेश। इस जलवायु प्रदेश में कौन कौन से जिले हैं? अजमेर, जयपुर, दौसा, अलवर। अजमेर, जयपुर, दौसा, अलवर। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में सर्वाधिक वनस्पति कौन सी है? मिश्रित पतझड़ या सर्वाधिक धोकड़ा वन यहाँ पर पाए जाते हैं तथा एल्फिसोल मृदा, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ग्रीष्मकाल में तापमान 28 से 36 डिग्री व शीतकाल में 12 से 18 डिग्री सेल्सियस रहता है। वर्षा की मात्रा 40 से 60 डिग्री सेंटीमीटर रहती है। इस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व जयपुर जिला करता है। उपार्द्र जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व कौन करता है? जयपुर जिला। नेक्स्ट बात करते हैं अर्ध जलवायु प्रदेश। इस जलवायु प्रदेश में भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद जिले शामिल हैं। यहाँ पे अर्ध जलवायु प्रदेश के अंदर कौन सी वनस्पति है? मिश्रित पतझड़ वन है। सर्वाधिक कहाँ है? सर्वाधिक मिश्रित पतझड़ कहाँ है? उदयपुर, सिरोही, कोटा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। यह क्रम वाइज है, सर्वाधिक उदयपुर में, इससे कम सिरोही में, फिर कोटा में, फिर चित्तौड़गढ़ में और फिर राजसमंद में। उसी को चीरा, यह याद रख लेना, उसी को चीरा। उदयपुर, सिरोही, कोटा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। यहाँ वनस्पति कौन सी पाई जाती है? साल, खेर, तेंदू। साल, खेर, तेंदू। तेंदू के पत्तों से बीड़ी बनती है। अर्ध जलवायु प्रदेश के अंदर यह पाई जाती है वनस्पति। इस क्षेत्र में इनसेप्टिसोल, लाल काली मिश्रित मृदा पाई जाती है। लाल काली मिश्रित मृदा पाई जाती है। इस क्षेत्र में ग्रीष्म काल में तापमान 30 से 34 डिग्री सेल्सियस तथा शीतकाल में तापमान 14 से 18 डिग्री तक रहता है। वर्षा की मात्रा 60 से 80 सेंटीमीटर। इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व सवाईमाधोपुर जिला करता है। आर्द्र जलवायु प्रदेश का, आर्द्र जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व कौन करता है? सवाईमाधोपुर। अब बात करते हैं नेक्स्ट अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में इस क्षेत्र में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, कोटा, बारां, झालावाड़ और सिरोही जिले तथा सिरोही जिले का माउंट आबू क्षेत्र शामिल है। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। सिरोही जिले का केवल माउंट आबू क्षेत्र शामिल है, इसमें पूरा सिरोही शामिल नहीं है। इसमें सदाहरित सागवान वन पाए जाते हैं। सदाहरित सागवान वन पाए जाते हैं जो कि बात करें सर्वाधिक से कम की ओर मैंने सेट किए हैं। बांसवाड़ा, कोटा, डूंगरपुर, बारां, उदयपुर। बांसवाड़ा, कोटा, डूंगरपुर, बारां, उदयपुर में सागवान, सदाहरित सागवान वन पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त सवाना वनस्पति तथा सदाबहार, बेंत, बांस, सागवान, रोजवुड वनस्पति भी अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। इस क्षेत्र में मध्यम काली मृदा वर्टिसोल पाई जाती है।
वर्टिसल मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, या कोटा संभाग में अपने बात करें तो कह सकते हैं मुख्य रूप से। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ ग्रीष्मकाल में तापमान 30 से 40 डिग्री तथा शीतकाल में 14 से 20 डिग्री तापमान रहता है। वर्षा की मात्रा 80 से 120 सेंटीमीटर रहती है। इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व झालावाड़ जिला करता है। झालावाड़ जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व कौन सा जिला करता है? झालावाड़। अब कुछ मुख्य तथ्य और हैं। मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर चलती है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मानसूनी पवनें कहाँ से चलती है? समुद्र से स्थल की ओर, स्थल से समुद्र की ओर, या कुछ और ऑप्शन दिए जाकर आपको भ्रमित किया जा सकता है। तो समुद्र से स्थल की ओर मानसूनी पवनें चलती है। थार का मरुस्थल है जो आकर्षित करता है। नेक्स्ट, राजस्थान में वर्षा की मात्रा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती है। वर्षा की मात्रा मैप में बताते हैं आपको एक बार। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती है। यहाँ उत्तर पूर्व के अंदर वर्षा की मात्रा कम है, फिर अधिक है, फिर अधिक है, फिर अधिक है और फिर अधिक है। ऐसे उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर मात्रा बढ़ती जाती है और दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ वर्षा की मात्रा है जो घटती जाती है, इधर बढ़ती जाती है। यह पहले बता चुके हैं आपको। वर्ष 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। 50 सेमी या 500 मिलीमीटर वर्षा रेखा एक ही बात है। दोस्तों, आपने मेरा यूट्यूब चैनल MK जोशी ऑनलाइन स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि मैं आपको लगातार क्लासें अवेलेबल कराता रहूं और मेरा मनोबल बना रहे। आगे बात करते हैं मुख्य भारतीय मौसम विभाग के जलवायु प्रदेशों के बाद बात करते हैं कुछ वैज्ञानिक और हुए हैं जिन्होंने जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया है, जिसमें मुख्य रूप से कोपेन के बाद टिवार था के बाद थॉर्नवेल्ड। कोपेन ने किस प्रकार जलवायु का वर्गीकरण किया है? कोपेन ने भी राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को 4 भागों में बांटा है। इसके अंदर बात करें तो पहला क्षेत्र है BWHW, दूसरा BSSW, तीसरा CWG और चौथा AW। इनको किस किस नामों से कैसे इन्होंने कोपेन ने वर्गीकरण किया है मैं आपको एकदम फैक्ट सहित बताऊंगा। और इसमें कौन कौन से जिले आते हैं आपको ये याद करना है कि BWHW के अंदर जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है जिसके अंदर कौन कौन से जिले शामिल हैं, या BSSW अर्धशुष्क क्षेत्र में कौन कौन से जिले शामिल है, या CWG जो पूरी मैदानी क्षेत्र है उसमें कौन कौन से जिले शामिल है, या अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है उसमें कौन कौन से जिले शामिल है। तो बात करते हैं अपने जर्मनी के डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन। यह कोपेन कहाँ के थे? तो जर्मनी के थे। पूरा नाम था इनका डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन। ने वनस्पति के आधार पे इन्होंने जो जलवायु का वर्गीकरण किया, किस आधार पे किया? वनस्पति के आधार पे किया। वनस्पति के आधार पे 4 जलवायु प्रदेशों में इनको विभाजन कर दिया। पहला कौन सा है? BWHW उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश। उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश। इस प्रदेश में गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर तथा उत्तर पश्चिमी जोधपुर के भाग शामिल है। इन फैक्ट को आपको अच्छी तरीके से याद करना है। इसमें कौन सा जिला कहीं भी देकर भ्रमित किया जा सकता है आपको, और इससे जिलों से संबंधित ही क्वेश्चन ज्यादातर आता है। और इसमें प्रतिनिधित्व करने वाला जिला कौन सा है? तो इसमें बीकानेर जिला प्रतिनिधित्व करता है। तो पहले मैंने आपको जो बताए हैं वो भारतीय मौसम विभाग ने वर्षा, तापमान और आर्द्रता के आधार पर राजस्थान को विभाजित किया था। लेकिन अब जो ये है ये व्लादिमीर कोपेन के अनुसार 4 भागों में इनको विभाजन किया गया है, जिसके अनुसार जो प्रतिनिधित्व करने वाला जिला है वो बीकानेर है। और जो उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश BWHW है, इसमें औसत वर्षा 0 से 20 है और यहीं पर जीरोफाइट या अमरूदविद वनस्पति एंटीसोल मृदा पाई जाती है। यहाँ का औसत तापमान है जो 40 से 50 डिग्री तथा शीत ऋतु में 5 से 15 डिग्री रहता है। नेक्स्ट है BSHW, जिसको अर्धशुष्क या स्टेपिज जलवायु प्रदेश कहा जाता है। इस प्रदेश में बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू व जैसलमेर का दक्षिणी भाग शामिल है। इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नागौर जिला करता है। कोपेन के अनुसार अर्धशुष्क स्टेपिज जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व कौन सा जिला करता है? तो नागौर करता है। इसी प्रकार
यह कुछ सदस्य होता है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश में ओपेन के अनुसार कौन सा जिला प्रतिनिधित्व करता है, तो बीकानेर करता है। नेक्स्ट तीसरा बात करेंगे अपने इससे पहले, इस क्षेत्र में स्टेपी प्रकार की वनस्पति, कांटेदार झाड़ियां व घास के मैदान हैं तथा एडिसोल मृदा पाई जाती है। औसत तापमान इस क्षेत्र का कितना है, 32 से 35 डिग्री तथा शीत ऋतु में 10 से 15 डिग्री तापमान रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं CWG। CWG उपाद्र जलवायु प्रदेश है। यह मुख्यतः जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद जिले इसमें शामिल है। इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कौन सा जिला करता है, टोंक जिला करता है। उपाद्र जलवायु प्रदेश या CWG कहें कोपेन के अनुसार, तो इसका प्रतिनिधित्व जिला कौन सा है, टोंक जिला। औसत वर्षा इसकी है 60 से 80 सेंटीमीटर। यहाँ पे मिश्रित पतझड़ दोगड़ा वन तथा एल्गी सोल मृदा पाई जाती है। उपाद्र जलवायु प्रदेश में एल्गी सोल मृदा पाई जाती है। औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु में 25 से 33 डिग्री तक, शीत ऋतु में 13 से 20 डिग्री तक रहता है। कोपेन के अनुसार यह जलवायु प्रदेश सबसे बड़ा है। कोपेन के अनुसार जलवायु प्रदेश सबसे बड़ा कौन सा है, तो CWG या उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। नेक्स्ट बात करते हैं AW, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर इस प्रदेश में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, सिरोही जिले शामिल है। इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व है बांसवाड़ा जिला करता है। AW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाला जिला कौन सा है, तो बांसवाड़ा है कोपेन के अनुसार। औसत वर्षा यहाँ की 80 से 100 सेंटीमीटर है। इस क्षेत्र में मानसूनी पतझड़ वन, सवाना वनस्पति तथा लाल लोमी मध्यम काली मृदा पाई जाती है। यहाँ का औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु में 30 से 34 डिग्री तथा शीत ऋतु में 10 से 15 डिग्री रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं टिवार्था। टिवार्था ने क्या किया है, जो कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण दिया है उसी को टिपा है। टिवार्था टिपची है, इसने नकल की है। जैसे कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण में नाम दिए हैं VW, HW, BSSW, CWG, AW। वैसे ही टिवार्था ने भी 4 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है, जिसने पश्चिमी राजस्थान को BWH, BSH और CAW, AW के अंदर 4 जलवायु प्रदेशों में विभक्त कर दिया है। BWH के अंदर कौन सा क्षेत्र है, तो इसको शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश के नाम से इन्होंने लिखा है। इस प्रदेश में जैसलमेर, बाड़मेर तथा उत्तर पश्चिमी बीकानेर शामिल है। केवल इतना ही हिस्सा है, कौन कौन सा है, जैसलमेर, बाड़मेर, उत्तर पश्चिमी बीकानेर, ये 3 जिले ही मुख्य रूप से BWH में शामिल है। इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने वाला जिला जैसलमेर है। टिवार्था के अनुसार प्रतिनिधित्व करने वाला जिला कौन सा है, BWH का जैसलमेर, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश का। औसत वर्षा यहाँ से 0 से 10 सेंटीमीटर है। यहाँ वनस्पति विहीन क्षेत्र है ये। औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु में 40 से 50 डिग्री तथा शीत ऋतु में 5 से 15 डिग्री तक तापमान यहाँ का रहता है। नेक्स्ट जलवायु प्रदेश है BSH या अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश। टिवार्था के अनुसार यह जलवायु प्रदेश है जो सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, अजमेर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर शामिल है। कौन कौन से जिले शामिल है, इनको आपको ढंग से पढ़ना है। टिवार्था के अनुसार BSH अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश सबसे बड़ा है और इसका प्रतिनिधित्व करने वाला जिला नागौर है। यहाँ औसत वर्षा 50 से 60 सेंटीमीटर है। इस क्षेत्र में अर्ध शुष्क स्टेपी वनस्पति खेजड़ी तथा कांटेदार रोहिड़ा पाई जाती है। औसत तापमान कितना है, 35 से 40 डिग्री गर्मी में, और सर्दी में बात करें, शीत ऋतु में बात करें तो 15 से 20 डिग्री तक रहता है। नेक्स्ट है CAW, अर्ध उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। इस प्रदेश में कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, पूर्वी टोंक व दक्षिणी अलवर जिला शामिल है। इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व सवाईमाधोपुर करता है, CAW। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें वर्षा कितनी है, 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है CAW अर्ध उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश में। औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु में 30 से 40 डिग्री, शीत ऋतु में 13 से 18 डिग्री रहता है। लास्ट है इनका टिवार्था का AW, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। उष्ण कटिबंध भी है और आर्द्र जलवायु प्रदेश भी है ये। इस प्रदेश में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारां व झालावाड़ जिला शामिल है। इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व डूंगरपुर जिला करता है।
जबलपुर जिला प्रतिनिधित्व करता है। औसत वर्षा है 80 से 100 सेंटीमीटर। औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु में 30 से 35 डिग्री तथा शीत ऋतु में 15 से 20 डिग्री तापमान रहता है। टेवासा और कोपेन दोनों ने लगभग एक जैसा ही वर्गीकरण किया है, तो इनको केवल जिलों का फर्क है। टेवासा के अकॉर्डिंग बीएसएस अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश सबसे बड़ा है और कोपेन के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है CWG। नेक्स्ट बात करते हैं थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण, थॉर्नवेट ने जलवायु प्रदेशों को 4 भागों में बांटा है। एक तो ये जैसलमेर वाला एरिया है जिसको EAD का नाम दिया है। उत्तरी राजस्थान है जिसमें मुख्य रूप से गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और उत्तरी बीकानेर है जिसको DBW के नाम से दिया है। और एक है DAW जिसके अंदर राजस्थान का मुख्य क्षेत्र शामिल है DAW। और चौथा है CAW जिसके अंदर अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है, जिसके अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और इधर ये कोटा संभाग, कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी क्षेत्र शामिल है। तो थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण है, इसमें बात करते हैं मुख्य फैक्ट की। EAD उष्ण शुष्क जलवायु प्रदेश। इस प्रदेश में जैसलमेर, पश्चिमी जोधपुर, दक्षिण पश्चिमी बीकानेर, उत्तर पश्चिमी बाड़मेर क्षेत्र शामिल है। इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जैसलमेर जिला करता है। पश्चिम के अंदर EAD उष्ण शुष्क जलवायु प्रदेश नाम दिया है जिसका प्रतिनिधित्व जैसलमेर जिला करता है। यहाँ औसत वर्षा 5 से 10 सेंटीमीटर वनस्पति विहीन क्षेत्र है। औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु में 40 से 50 डिग्री, शीत ऋतु में 5 से 15 डिग्री रहता है। दूसरा है DBW अर्ध शुष्क मिश्रित जलवायु प्रदेश। इस प्रदेश में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू जिले शामिल है। यह उत्तरी राजस्थान में है। DBW इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व बीकानेर जिला करता है। थॉर्नवेट के अनुसार औसत वर्षा 15 से 20 सेंटीमीटर। इसके अनुसार आपको सबको अलग अलग याद करना है। थॉर्नवेट के अनुसार, कोपेन के अनुसार, टेवासा के अनुसार कौन कौन सा जिला कहाँ कहाँ प्रतिनिधित्व करता है और भारतीय मौसम विभाग के अनुसार कौन सा जिला प्रतिनिधित्व करता है। औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु में 35 से 40 डिग्री है, शीत ऋतु में 7 से 16 डिग्री है। इस क्षेत्र में अर्धशुष्क मरुस्थलीय वनस्पति और कंटीली झाड़ियां पाई जाती है। तीसरा है DAW उष्ण आर्द्र अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। थॉर्नवेट के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग इस क्षेत्र में आता है, यानी DAW है जो थॉर्नवेट के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है, जिसके अंदर बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर का पूर्वी भाग, सिरोही, जालोर, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, नागौर, अलवर, भाटपुर, धौलपुर, करौली, राजसमंद, जयपुर, दौसा जिले शामिल है। बात करें सबसे बड़े जलवायु प्रदेश की, थॉर्नवेट के अनुसार जिसके अंदर अजमेर जिला प्रतिनिधित्व करता है। सीधा सीधा प्रश्न आता है, थॉर्नवेट के अनुसार DAW क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जिला कौन सा है, तो अजमेर जिला होगा। नेक्स्ट, औसत वर्षा यहाँ की 50 से 80 सेंटीमीटर है। औसत तापमान है ग्रीष्म ऋतु में 32 से 38 डिग्री तथा शीत ऋतु में है 16 से 24 डिग्री। नेक्स्ट है CAW उप आर्द्र शुष्क एवं आर्द्र जलवायु प्रदेश। उप आर्द्र शुष्क एवं आर्द्र जलवायु प्रदेश। इस प्रदेश में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिण पूर्वी उदयपुर, कोंटा, बारा, झालावाड़ जिला शामिल है। इस प्रदेश का प्रतिनिधित्व डूंगरपुर जिला करता है। यहाँ की औसत वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर है। औसत तापमान की बात करें, ग्रीष्म ऋतु में 25 से 30 डिग्री, शीत ऋतु में 15 से 20 डिग्री तक रहता है। इस क्षेत्र में सवाना और मानसूनी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। प्रत्येक जलवायु क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति है, किस प्रकार की मिट्टी है, कितनी वर्षा होती है, कौन कौन सा प्रतिनिधित्व करने वाला जिला है, इन सभी फैक्ट को आपको अलग अलग एक टेबल बना के याद करना है, तभी ये आपके सही नंबर बनेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान की जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। किसी भूभाग पर लंबी अवधि के दौरान विभिन्न मौसम की औसत अवस्था उस भाग की जलवायु कहलाती है। जलवायु और मौसम क्या होता है मैंने बताया था, जलवायु क्या होती है आपने यहाँ पे देख लिया। किसी भूभाग पर लंबी अवधि के दौरान विभिन्न मौसम की औसत अवस्था उस भूभाग की जलवायु कहलाती है। जबकि मौसम क्षणिक होता है, 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में या महीने भर में बदलता रहता है, वह मौसम कहलाता है। जलवायु एक लंबे समय अवधि के अंदर औसत अवस्था होती है, उसे जलवायु कहते हैं। राजस्थान उष्ण शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है। राजस्थान उष्ण शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है, किंतु तापमान की दृष्टि से राजस्थान उष्ण कटिबंध में आता है। राजस्थान किस क्षेत्र में आता है? उष्ण शीतोष्ण कटिबंध में आता है।
लेकिन तापमान की दृष्टि से बात करें तो उष्णकटिबंध क्षेत्र में आता है। राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। औसत तापमान की बात करें तो यहाँ 38 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान रहता है। 57.51 सेंटीमीटर औसत वर्षा है। औसत तापमान की बात करें तो औसत तापमान है 38 डिग्री सेल्सियस। सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी, तो गर्म महीना जून है राजस्थान का। सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू सिरोही है, जिसे राजस्थान का बच्चों कहा जाता है। बच्चों है जो विश्व का सबसे ठंडा प्रदेश, सबसे ठंडा क्षेत्र, विश्व का सबसे ठंडा क्षेत्र रूस के अंदर है बच्चों, जिसके कारण इसे राजस्थान में सबसे ठंडा क्षेत्र माउंट आबू होने के कारण इसको बच्चों कहा जाता है। शीत ऋतु में सबसे ठंडा व ग्रीष्म ऋतु में सबसे गर्म जिला चूरू है। शीत ऋतु में सबसे ठंडा जिला भी चूरू है और गर्म जिला भी चूरू है। सर्वाधिक आंधियां गंगानगर जिले में चलती है 27 दिन तक। टोटल बात करें पूरे साल भर के अंदर 27 दिन तक आंधियां गंगानगर जिले में चलती है, जबकि सबसे कम आंधियां झालावाड़ जिले में चलती है, मात्र 3 दिन। साल भर में 3 दिन ही औसत पड़ती है। सूर्य की सबसे तिरछी किरणें गंगानगर में पड़ती है, जबकि सबसे सीधी किरणें बांसवाड़ा में पड़ती है, क्योंकि कर्क रेखा जहाँ से गुजरती है वहां पे सूर्य की किरणें सबसे सीधी पड़ती है और राजस्थान में बांसवाड़ा जिले से कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए बांसवाड़ा में सबसे सीधी किरणें पड़ती है और सबसे तिरछी किरणें है जो गंगानगर में पड़ती है। दक्षिण से उत्तर की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, आर्द्रता वाला जिला झालावाड़ है। सर्वाधिक वर्षा भी और सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला झालावाड़ है। सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान की बात करें तो माउंट आबू सिरोही है। सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला तो झालावाड़ और वर्षा वाला स्थान भी सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, लेकिन सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान की बात करें तो माउंट आबू सिरोही है, या सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान की बात करें तो माउंट आबू सिरोही है। सबसे कम वर्षा वाला जिला जैसलमेर है और सबसे कम वर्षा वाला स्थान शम जैसलमेर है। सर्वाधिक शुष्क सूखा जिला जैसलमेर है, जबकि शुष्क सूखा स्थान की बात करें तो फड़ौदी जोधपुर है। जिला जैसलमेर है, शुष्क स्थान की बात करें तो फड़ौदी है और जबकि सबसे गर्म स्थान चूरू है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर है, तो सबसे कम तापांतर वाला जिला डूंगरपुर है। दैनिक तापांतर सबसे कम तो डूंगरपुर में है और ज्यादा बात करें तो जैसलमेर में है, जबकि न्यूनतम तापांतर वाला स्थान माउंट आबू सिरोही है। दैनिक तापांतर की बात हो रही है इसमें, जबकि न्यूनतम तापांतर माउंट आबू सिरोही का है। तापांतर का मतलब है ताप में अंतर, पूरे दिन के अंदर दिन में तापमान कितना है, रात में तापमान कितना है, उनका बीच का अंतर बात करें तो दैनिक तापांतर की बात करें तो सर्वाधिक तो जैसलमेर जिले में है, क्योंकि वहां पे रातें अधिक ठंडी होती हैं और दिन में अधिक गर्मी पड़ती है, क्योंकि वहां का रेतीला क्षेत्र है, बलुई मिट्टी है, जिस कारण रेत जल्दी गर्म हो जाती है और रेत जल्दी ठंडी भी होती है। इसके बाद बात करें सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला चूरू है। वार्षिक तापांतर चूरू है, दैनिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर है। इन सभी फैक्ट को धीरे धीरे ढंग से याद करना, ये इसमें सिली मिस्टेक होने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि आपको आगे से आगे ये वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।